सो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग। में नाम विवेक है। सो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो है लूप्स के बारे में जो है स्टडी करा था। तो आई होप आपको जो है लूप्स का कंसेप्ट क्लियर होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर और आप जो है उस पर प्रैक्टिस किए होंगे। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। सो बेसिकली फंक्शन क्या होता है और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या क्या हमारा कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन को लेके, उन सारे टर्म्स के बारे में जो है आज और आज से आने वाले वीडियो के बारे में जो है हम बात करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो हर एक वीडियो की तरह हमारे पास यहाँ पे एक HTML फाइल है और देन जो है script.js है, जहाँ पे जो है हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे और जो भी कोड लिखेंगे उसका आउटपुट देखने के लिए हमारे पास राइट साइड में ब्राउजर का जो है कंसोल ओपन है। अगर हमें जावास्क्रिप्ट का कोड देखना है तो हम कंसोल में जो है देख सकते हैं। तो हमारे राइट साइड में जो है वो स्क्रीन है ब्राउजर का। सो बात करते हैं हम फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो हमारा मेजर कंसेप्ट क्या होता है फंक्शन का, चाहे आप जावास्क्रिप्ट की बात करो या कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमारा जो मेजर कंसेप्ट होता है फंक्शन का वो होता है कोड रीयूजेबिलिटी। आई मीन हमारे पास कोई एक ऐसा कोड है जिसे मुझे बार बार लिखना है, तो उसको मैं क्या करता हूँ विद इन फंक्शन में यूज करता हूँ। आई मीन उस कोड को जो है एक फंक्शन के अंदर रखता हूँ और जब भी मुझे नीड पड़ता है उस कोड को रन करने के लिए तो उस फंक्शन को जनरली जो है हम कॉल या इन्वोक कहते हैं जिसको। सो हम वो काम जो है करते हैं। सो इसको समझने के लिए जो है एक छोटा सा जो है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सो लेट्स अज्यूम आपने जो है जावास्क्रिप्ट या कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है फैक्टोरियल के लिए जो है कोड लिखा। लेट्स अज्यूम फैक्टोरियल 5 के लिए जो है आपने कोड लिखा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं आपको फैक्टोरियल 7 दूँ तो आप 7 के लिए कोड लिखोगे, उसके बाद फैक्टोरियल 8 दूं तो आप जो है 8 के लिए जो है कोड लिखोगे। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट सेम है। आई मीन सिर्फ हमारा नंबर चेंज हो रहा है, हमारा इंटीजर चेंज हो रहा है, लेकिन उसके अंदर जो हमारा लॉजिक है वो सेम है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, उस फैक्टोरियल के लिए एक फंक्शन बनाऊंगा और उस फंक्शन को जो है कॉल करेंगे जिसमें जो बेसिकली हम एक पैरामीटर्स पास करते हैं। तो पैरामीटर्स और जो हमारा अदर टर्म्स है इनके बारे में भी जो है हम बात करेंगे। फिलहाल आप जो है इस एग्जाम्पल को समझिए। तो वहाँ पे जो है हम पैरामीटर्स को पास करेंगे और उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग जो है हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो आई थिंक फंक्शन समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे बेसिकली फंक्शन का डबल एन नहीं सिंगल एन होगा। सो फंक्शन हम यूज करते हैं कि हमारा जो कोड है वो रीयूजेबल हो सके। मुझे बार बार जो है उस कोड को अगर नीड है वैसा कोड मुझे चाहिए तो उसको जो है मैं एक फंक्शन के अंदर जो है स्टोर कर लूंगा। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है फंक्शन बेसिकली हमारा जो है 2 स्टेप में जो है काम करता है। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम फंक्शन जो है क्रिएट करते हैं। सो सबसे पहले हम फंक्शन को क्रिएट करेंगे और देन जो है फंक्शन को कॉल करेंगे। अगर हमें फंक्शन को रन कराना है या उसके अंदर जो लॉजिक लिखे उससे अगर हमें रन करवाना है जावास्क्रिप्ट के अंदर तो उसको जो है हमें कॉल या इन्वोक जो है हमें करना होता है। तो बेसिकली हम 2 स्टेप में जो है अपने फंक्शन का काम करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम फंक्शन क्रिएट करते हैं और देन जो उसको इन्वोक या कॉल करते हैं। सो फंक्शन हम कैसे क्रिएट करेंगे चलिए वो हम यहाँ पे जानते हैं। सो लेट्स अज्यूम मैं एक फंक्शन ऐसा बनाना चाहता हूँ कि जनरली वो जो है ग्रीट करे कोई भी पीपल का। जैसे उसके अंदर सिंपल सा एक कंसोल डालेंगे कि हेलो वेलकम टू द सेशन, ऐसा कुछ मैं जो है कराना चाहता हूँ और ये कराना चाहता हूँ यूजिंग फंक्शन। सो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपको फंक्शन नाम का जो है कीवर्ड है। सो यहाँ पे आप जो है फंक्शन लिखोगे। सो जिस तरीके से हमारे पास फॉर लूप चलाने के लिए फॉर कीवर्ड है उसी तरीके से हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन क्रिएट करना है तो हमारे पास फंक्शन कीवर्ड है और देन जो है आपको यहाँ पे फंक्शन का जो है नाम देना होगा। सो यहाँ पे जो नाम है मेरा, आप जो है कोई भी नाम दे सकते हो। सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ग्रीट यूजर। आई मीन यूजर को जो है हमें ग्रीट करना है तो ग्रीट यूजर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हमने वेरिएबल बनाया था तो हमने देखा था वेरिएबल को लेके कि वेरिएबल का जो है नेमिंग कन्वेंशन क्या होना चाहिए, उसका लिखने का वे क्या होना चाहिए, कैमल केस जो है हम जनरली फॉलो करते हैं। तो जो भी हम वहाँ पे देखे थे जो भी टर्म्स, आई मीन उसका नेमिंग कन्वर्सन, उसका जो है टाइप कैसा होना चाहिए, आई मीन कैसे हम जो है उसको लिखेंगे कैमल केस में या अपर केस में, इन सब के बारे में जो है हमने वेरिएबल के यहाँ पे जो है देखा था। तो वो सारे चीज़ जो है हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। अगर किसी भी फंक्शन का नाम अगर हम लिख रहे हैं तो उसका जो है नेमिंग जो है हमारा जो भी नाम देंगे वो मिलता जुलता रहेगा, उस फंक्शन से जो है मिलता जुलता रहेगा। अभी जो हम यहाँ पे काम करने वाले हैं वो जनरली हम ग्रीट करेंगे। आई मीन नॉर्मल सा जो है ग्रीट करना है तो इसलिए जो है हम यहाँ पे ग्रीट यूजर नाम का जो है फंक्शन बना रहे हैं। सो ये हमारा फंक्शन का नाम हो गया। देन जो है हमें यहाँ पे एक पैरेंथेसिस देना होता है, करली स्मॉल ब्रैकेट ऑन और ऑफ, और देन जो है यहाँ पे आप करली ब्रैकेट के अंदर जो है आप अपने फंक्शन के अंदर जो कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं
वो जो वो काम जो है आप यहाँ पे करो। तो बेसिकली ये जो है मेरा फंक्शन क्या हो गया, ये हमारा क्रिएशन का काम हो गया। तो ये हमारा फंक्शन कीवर्ड, देन ये हमारा फंक्शन का नाम, और देन जो है ये हमारा पैरेंथेसिस, और यहाँ पे जो है हम ब्रैकेट ऑन और ऑफ जो है कर रहे हैं। सो इसके अंदर सिंपली मैं एक छोटा सा जो है कंसोल डालूंगा, और कंसोल क्या है मेरा, हेलो वेलकम टू द सेशन, ये मेरा सिंपल सा जो है कंसोल यहाँ पे है। सो SESSION सेशन, सो ये कंसोल है। सो अभी जो हमने काम करा है, ये जो पार्ट है, ये जहाँ अभी जो मैंने सेलेक्ट करा है, ये पार्ट को बेसिकली हम कहते हैं फंक्शन क्रिएशन। आई मीन अभी हमने फंक्शन को क्रिएट करा है। तो सिर्फ हमें फंक्शन क्रिएट ही नहीं करना होता है, क्रिएट करने के बाद आपको एक और स्टेप करना होता है, जो कि होता है हमारा कॉल या इन्वोक द फंक्शन। बेसिकली अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, ये लाइन अगर एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे जो है इस फंक्शन को जो है कॉल करना पड़ेगा। सो कॉल के लिए जनरली आप क्या करते हो, तो जो भी नाम आप फंक्शन का देते हो, सो फंक्शन का जो नाम है हमारा ये ग्रीट यूजर है, सो उसको जो है हम कॉल करते हैं यूजिंग पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कमेंट डाल देता हूँ कि हमने फंक्शन सबसे पहले क्रिएट करा, देन जो है हमें कॉल या इन्वोक करना होगा क्या चीज़ को, तो फंक्शन को जो है हमें कॉल या इन्वोक करना होगा। सो कॉल करने के लिए जो है हमारा जो फंक्शन का नाम है वो, और देन जो है ये पैरेंथेसिस को जो है हम यूज करेंगे। सो यहाँ पे जो ये मेरा फंक्शन कॉल हो गया। सो यहाँ से कंट्रोल एस से अगर मैं इसे सेव करूँगा, तो देखो राइट साइड में जो है मुझे ये कंसोल दिख रहा है। जब तक मैं इसको कॉल नहीं करूँगा, लेट्स से जो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, तो राइट साइड में देखो ये हमारे पास जो है कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। सो कोई भी अगर फंक्शन आप क्रिएट करते हो, तो उसको जो है आपको कॉल भी करना होगा। सो इस तरीके से आपने फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करा, और यहाँ पे जो है आपने कॉल करा। सो आप यहाँ पे जो है फंक्शन कॉल करोगे, और जैसे ही फंक्शन कॉल करोगे, तो जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। आई मीन उसके अंदर आपने जितना भी कोड लिखा है, वो कोड जो है बेसिकली एग्जीक्यूट होगा। सो आप जो है यहाँ पे मल्टी टाइम जो है आप फंक्शन को कॉल या इन्वोक कर सकते हो। तो इसके लिए जो है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसको कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मल्टी टाइम अगर मैं कंट्रोल V करके पेस्ट करूँगा, तो देखो उतनी बार जो है हमारा ये फंक्शन कॉल होगा, और उसके अंदर जो भी चीज़ हम लिख के रखे होंगे या जो काम हम कर रहे होंगे, वो काम जो है उस फंक्शन के अंदर होगा। तो ये बेसिकली जो है हमारा फंक्शन का कंसेप्ट है इन जावास्क्रिप्ट। तो ये एक हमारा सबसे सिंपल फंक्शन है, जिसमें जो है अभी हमने कोई भी वैल्यू फंक्शन से पास नहीं करा। अभी लेट्स अज्यूम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप लॉगिन करते हो कभी भी किसी साइट पे, तो आपको जो है कुछ ऐसा मैसेज दिखाना है हेलो, और देन जो है जो भी यूजर लॉगिन करता है, तो उस यूजर का जो है नाम आना चाहिए। तो इसके लिए जो है मुझे अपने फंक्शन में क्या करना होगा, पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट के साथ जो है काम करना होगा। सो पैरामीटर्स क्या होता है और आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, चलिए उनके बारे में जो है अब हम समझते हैं। सो इन टर्म्स को जो है मैं कमेंट आउट करता हूँ, और ये जो फाइल है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप चेकआउट कर सकते हैं। सो सेम अगेन हमें सबसे पहले जो है फंक्शन जो है यहाँ पे क्रिएट करना होगा। सो लेट्स अज्यूम फंक्शन क्रिएट करने के लिए जो है हमारे पास फंक्शन नाम का कीवर्ड है, और देन जो है फंक्शन का नाम आपको देना पड़ेगा। सो सेम नाम रखते हैं ग्रीट यूजर, सो ग्रीट यूजर, और देन जो है हमारा ये पैरेंथेसिस और करली ब्रैकेट ऑन और ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम ऑन या ऑफ करेंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे जो है एक पैरामीटर चाहिए। सो पैरामीटर बेसिकली क्या होता है, लाइक अ वेरिएबल। जैसे अगर हम वेरिएबल यूज करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, कोई भी अगर डाटा हमें स्टोर कराना है, तो जनरली जो है हम वेरिएबल के अंदर जो है स्टोर कराते हैं। तो सेम उसी तरीके से जो है हमारे पास फंक्शन में जो है पैरामीटर्स होते हैं। सो पैरामीटर्स को अगर डिफाइन करना है, तो वो आप जो है यहाँ इस पैरेंथेसिस के जो है अंदर आप डिफाइन करोगे। लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं एक पैरामीटर्स जो है डिफाइन करता हूँ यूजर नेम करके। सो यूजर नेम बेसिकली इसके अंदर जो है हमारा यूजर का नाम होगा। जब भी हम अगर लॉगिन कर रहे हैं तो उसका नाम इधर आएगा, और उस यूजर नेम को जो है मैं ग्रीट करना चाहता हूँ हेलो, देन जो भी यूजर का नाम होगा वो, और देन वेलकम टू दिस सेशन। सो ऐसा जो मुझे करना है। और ये जो हमारा यूजर नेम है वो हमारा इस फंक्शन का जहाँ तक का स्कोप है। अभी स्कोप क्या होता है इन फ्यूचर हम बात करेंगे, बाकी आप ये अभी समझ सकते हो कि यहाँ जहाँ से ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे क्लोज हो रहा है, उसके बीच में कहीं पे भी जो है इस यूजर नेम को एज अ वेरिएबल जो है मैं यूज कर सकता हूँ। तो ये जो यहाँ पे हमें आ रहा है, इसको बेसिकली हम कहते हैं पैरामीटर। सो पैरामीटर जो है इसको मिल चुका है, और ये पैरामीटर जो है बेसिकली एज अ वेरिएबल जो है काम करता है विद इन फंक्शन। अगर फंक्शन का जहाँ स्कोप है, आई मीन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके बीच में जो है आप इस यूजर नेम को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेम कंसोल डालूंगा, console.log, और यहाँ पे हेलो, और देन जो है हमें यूजर का नाम चाहिए। सो प्लस, और देन जो यहाँ पे यूजर नेम, और देन प्लस, और एक हमें और स्ट्रिंग चाहिए। हम
कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। सो हमने देखा था कि मल्टीपल स्ट्रिंग को कैसे आपस में जो है कॉन्केटिनेट ऐड करते हैं, तो वो चीज़ें जो यहाँ पे कर रहे हैं। सो हेलो और देन जो जो भी यूजर का नाम होगा वो, और वेलकम के साथ मैं स्पेस देना चाहता हूँ, वेलकम टू द सेशन। तो ऐसा कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो है हमारा एक फंक्शन जो है बन के तैयार है विद पैरामीटर्स। सो ये हमारा पैरामीटर्स है। अब हमें इस फंक्शन को जो है कॉल करना होगा। सो कॉल करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, जो भी हमारा फंक्शन का नाम है वो हम यहाँ पे जो है लिखेंगे और पैरेंथेसिस के साथ जो हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। सो अगर मैं डायरेक्ट विदाउट एनी वैल्यू पास किए अगर इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, अभी जो ये फंक्शन है देखो इसको एक वैल्यू चाहिए जो कि हमारा यूजर नेम करके, अगर मैं यहाँ पे अगर इसको यूजर नेम पास नहीं करूँगा, अगर हमें पास करना है तो बेसिकली हम यहाँ से जो है पास करते हैं कोई भी वैल्यू। सो जो वैल्यू हम पास करते हैं बेसिकली उसको हम जो है आर्गुमेंट कहते हैं। सो इसमें बहुत जो है कंफ्यूजन होता है कि हमारा जो है पैरामीटर्स क्या होता है और आर्गुमेंट क्या होता है। सो पैरामीटर्स क्या है, तो पैरामीटर्स जो है मेरा ये है जो कि हम फंक्शन के अंदर जो है स्टोर करते हैं। अभी यहाँ पे देखो आ भी रहा हमारे पास, जैसे इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ पैरामीटर्स, तो ये हमारा पैरामीटर्स होता है और जो वैल्यू हम भेज रहे होते हैं फंक्शन को वो हमारा जो आर्गुमेंट होता है। सो अगर अभी मैं कोई आर्गुमेंट ना दूं तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो, और बेसिकली यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। सो हेलो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड कौन से केस में आता है, जब हम अपने किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दे और कंसोल डायरेक्ट कराए विदाउट एनी वैल्यू, तो उन केसेस में जो है अनडिफाइंड आता है। सो इसलिए मैंने आपको बोला कि जो हमारा पैरामीटर्स होता है वो विद इन फंक्शन जो एज अ वेरिएबल ट्रीट करता है। अभी ये जो है इस फंक्शन के लिए एज अ वेरिएबल काम करेगा। सो हमें जो है इस यूजर नेम का वैल्यू पास करना होगा, और वैल्यू आप एनीथिंग पास कर सकते हो, इंटीजर, ऑब्जेक्ट या आप एरे, एनीथिंग आप जो है यहाँ से पास कर सकते हो। तो मुझे अभी जो है यूजर को पास करना है, तो यूजर जो है हम एज अ स्ट्रिंग पास करेंगे। लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं विवेक पास कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे हेलो विवेक वेलकम टू द सेशन। सो जो भी यूजर नेम आप पास करोगे उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे काम होगा, आई मीन उस कंसोल को जो है हमें दिखाएगा। सो अभी मैंने विवेक यहाँ पे पास करा है। अब मैं चाहूँ तो कुछ और भी यूजर का नाम दे सकता हूँ। लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पे गणेश देना चाहता हूँ, तो गणेश अगर मैं डालूंगा तो देखो हेलो गणेश वेलकम टू द सेशन। सो यहाँ पे जो है हमारा कोड रीयूजेबल हो रहा है। मैंने एक ही फंक्शन लिखा और उसमें मैं यूजर नेम दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो है बेसिकली हमारा फंक्शन जो है कॉल हो रहा है और उस यूजर नेम के अकॉर्डिंग जो है हमें आउटपुट दिखा रहा है। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी फंक्शन को पैरामीटर के थ्रू भी बना सकते हैं। सो पैरामीटर्स जो कि हम फंक्शन के अंदर यहाँ पे ले रहे हैं, और ये पैरामीटर का स्कोप जो है विद इन फंक्शन होता है, और जो हम वैल्यू यहाँ पे पास कर रहे हैं इस फंक्शन को कॉल करने के लिए बेसिकली हमें जो है वैल्यू पास करना पड़ेगा। सो ये जो हमारा वैल्यू है इसको बेसिकली हम जो है आर्गुमेंट कहते हैं, और जो हमारा पैरामीटर होता है वो एक्ट लाइक अ वेरिएबल विद इन फंक्शन। सो ये जो है हमारा फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट है। अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है फंक्शन का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट जो है हमारे पास आते हैं, तो वन बाय वन हम सारे कंसेप्ट को देखेंगे। लाइक एरो फंक्शन भी होता है कि एरो फंक्शन क्या होता है, उसको कैसे हम लिखते हैं, तो वो बहुत से कंसेप्ट है। लेकिन एरो फंक्शन और जो अदर फंक्शन है लाइक इफी फंक्शन, तो इन सब को समझने के लिए जो है हमारे पास कुछ और नॉलेज होना चाहिए जावास्क्रिप्ट का। सो उनके बारे में भी देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको कुछ और फंक्शन के बारे में जो है बताऊंगा, जिसके बारे में जो आई थिंक हमें डिस्कस करना ज़रूरी है आगे बढ़ने से पहले। सो नेक्स्ट वीडियो में भी हम बात करेंगे फंक्शन को लेके। फिलहाल जो है आप इतने पार्ट को जो है खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी हमने टर्म्स अभी बात करा है। मल्टीपल फंक्शन बना के उसके अंदर जो है मल्टीपल आप काम कीजिए। यहाँ से जो है आप इनपुट भेजिए, आई मीन आर्गुमेंट भेजिए नंबर 2 या 3। यहाँ पे मल्टीपल आर्गुमेंट भी आप जो है पास कर सकते हैं, उसको यहाँ पे जो है आप एक्सेप्ट कीजिए, आई मीन आपको जो है पैरामीटर में उसको लेना है, और यहाँ पे कंसोल कराइए सम करके, मल्टीप्लाई करके। तो जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इनसे आगे के टॉपिक के साथ।